स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में गिरावट क्यों हुई है उसके बारे में इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और यहाँ पर इसी बीच काफ़ी बड़ी खबर निकल करके आ रही है, बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर जो है ये खबर निकल करके आ रही है। यहाँ पर ये खबर डॉट से निकल करके आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो प्रीवियस क्लोजिंग 69 रुपये और 40 पैसे पे थी और अभी जो आज की क्लोजिंग है 68 रुपये और 40 पैसे पे 1.44% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग हुई थी 69 रुपये 80 पैसे पे। उसके बाद इस स्टॉक ने 70 रुपये 60 पैसे तक का हाई बनाया और 68 रुपये 10 पैसे तक का लो भी बनाया। तो देखिए स्टॉक जो है दोस्तों इसका सपोर्ट लेवल 68 है, बिल्कुल इसको मेंटेन कर रहा है, मजबूत सपोर्ट लेवल है। 68 से 70 के बीच में यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर मार्केट में भी कुछ खास नहीं चल रहा है। मार्केट में भी वोलेटिलिटी है, अप डाउन हो रहा है, कभी नीचे गिरता है कुछ पॉइंट्स, ये थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है। तो इसी तरीके से रेंज बाउंड तरीके से चल रहा है और उसी का असर स्टॉक मार्केट पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कुछ खास नहीं हो रहा है पिछले कुछ दिनों से और उसी का असर जो है स्टॉक्स पे भी देखने को मिल रहा है। साइडवेज चल रहे हैं स्टॉक, यही यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आज की डेट में जो वॉल्यूम हुआ है ये 30,12,643 शेयर्स तक का हुआ है NSE पर अगर हम बात करेंगे तो। और अगर हम बात करेंगे BSE पर तो 6,42,311 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये यहाँ पर 37 लाख तक का होता हुआ आज की डेट में इस स्टॉक में दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे न्यूज़ की, जो न्यूज़ निकल करके आ रही है, देखिए ये न्यूज़ आज ही की डेट में यहाँ पर निकल करके आई है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में और यहाँ पर बताया जा रहा है इंडस्ट्री विल गेन विथ 5G रोल आउट एंड टेलीकॉम PLI डॉट सेक्रेटरी। जो डॉट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, उनके सेक्रेटरी ने यहाँ पर कहा है कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है ये काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ेगी 5G रोल आउट के साथ और टेलीकॉम PLI स्कीम जो गवर्नमेंट के ओर से लाई गई उसके आने के बाद। ये आज ही की डेट में ये न्यूज़ यहाँ पर निकल करके आ रही है। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, आफ्टर द गवर्नमेंट लास्ट ईयर एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ द PLI स्कीम फॉर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, इट एक्सपेक्ट्स द स्कीम टू मैटेरियलाइज इन फुल स्विंग दिस ईयर लार्जली ऑन द बैक ऑफ रोल आउट ऑफ 5G सर्विसेज। यहाँ पर कहना है कि जो PLI स्कीम सरकार की ओर से लाया गया था लास्ट ईयर, अब उसको यहाँ पर वो टेलीकॉम एंड नेटवर्क प्रोडक्ट्स के लिए भी है और यहाँ पर उम्मीद किया जा रहा है कि इस स्कीम से काफ़ी लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। और इसका जो फ़ायदा है पिछले साल तो शुरू हुआ है, इस साल यहाँ पर देखने को मिलेगा सही तरीके से। और क्योंकि 5G रोल आउट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और 5G इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी अभी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि डिमांड यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। टेलीकॉम सेक्रेटरी K. Rajaramon in an interview with Jatin Grover tells that the key priority this year will be to boost the manufacturing ecosystem at the local as well as large manufacturers level at that the PLI scheme will play a major role in achieving that। उन्होंने यहाँ पर जो बातें कही गई है, K. Rajaramon ने यहाँ पर जो कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर बढ़ाना है और इकोसिस्टम यहाँ पर लोकल के साथ साथ लार्ज मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा यहाँ पर तैयार किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और PLI स्कीम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें यहाँ पर जो है प्ले करने वाली है। Another priority area would be to accelerate 5G rollout and provide 4G connectivity to the last mile। इसके अलावा जो दूसरा priority area है वो यहाँ पर है 5G को रोल आउट को एक्सेलरेट करना और 4G कनेक्टिविटी लास्ट माइल तक यहाँ पर पहुँचाना, जहाँ तक अभी 4G भी नहीं पहुँचा है वहाँ तक 4G पहुँचाना। इसके अलावा यहाँ पर और भी सवाल किया गया था, व्हाट आर द मेन प्रायोरिटी एरियाज़ फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दिस ईयर। यहाँ पर पूछा गया कि डॉट के लिए इस साल जो मेन प्रायोरिटी एरियाज़ है 2023 में वो क्या है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी विल बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट टू इंश्योर दैट द रूरल एंड अनकवर्ड एरियाज गेट 4G कनेक्टिविटी विच कैन बी अपग्रेडेड लेटर ऑन टू 5G। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिन एरियाज़ में अभी तक 4G भी नहीं पहुँचा है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर जो है 4G कनेक्टिविटी पहुँचाया जाए और बाद में फिर उसको 4G के बाद 5G में यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा। सेकेंड वुड बी द एक्सेलरेट द 5G रोल आउट। At present, over 70,000 sites are already 5G ready. So this year we will see a more complete and distributed coverage happening across the country। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि 5G के लिए रेडी यहाँ पर 17,000 साइट्स ऑलरेडी हैं और इस साल हम 5G का काफ़ी यहाँ पर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। बहुत जगह तक यहाँ पर 5G पहुँचने वाला है इस साल हमारे देश में। और तीसरा होगा, थर्ड इज़ बिल्डिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, द लॉन्च ऑफ द PLI एंड द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड आर 2 स्टेप्स इन द डायरेक्शन।
और इसके लिए यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई और टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट डेवलपमेंट फंड भी यहाँ पर बनाया गया। वी वांट इंडिया डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, यहाँ पर हम इंडिया डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स चाहते हैं, यानी कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पर डिज़ाइन किया जाए। सो दिस ईयर वी विल सी द पीएलआई स्कीम इन फुल ब्लास्ट बिकॉज वी अपग्रेडेड द स्कीम लास्ट ईयर स्पेशली बिकॉज ऑफ 5G रोल आउट। वी एक्सपेक्ट द स्कीम गिविंग फुल बेनिफिट्स टू द इंडस्ट्री। द फोर्थ एरिया इज टू एक्सपेंड R&D एंड डिज़ाइन इकोसिस्टम विद इन द कंट्री। यहाँ पर देखिए, यानी कि जो पीएलआई स्कीम लाया गया था पिछली बार तो शुरू हुआ था तो ज़्यादा कंपनीज़ को यहाँ पर इंसेंटिव नहीं मिल पाया था, काफ़ी कंपनियाँ पूरा नहीं कर पाई थी अपना टारगेट, लेकिन इस साल यहाँ पर जो है उसका फुल बेनिफिट होता हुआ नज़र आएगा। इस बार कंपनीज़ जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से काम होते हुए नज़र आएगी, इंडस्ट्री को भी इसका फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा और यहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट और डिज़ाइन इकोसिस्टम को भी यहाँ पर हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने पर काम चल रहा है। व्हाट इज़ द डेवलपमेंट ऑन द टेलीकॉम पीएलआई स्कीम एज ओनली 3 कंपनीज क्लेम्ड इंसेंटिव्स इन द फर्स्ट ईयर। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि पीएलआई स्कीम पे पूछा गया कि डेवलपमेंट कहाँ तक हुई है, क्योंकि इस साल केवल 3 कंपनीज़ है जिन्होंने यहाँ पर इंसेंटिव क्लेम किया है पहले साल में। वी हैव ऑनबोर्डेड 42 कंपनीज। देयर आर 3 कंपनीज दैट हैव क्वालिफाइड एंड क्लेम्ड इंसेंटिव्स बोथ ₹80 to 90 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। यहाँ पर उन्होंने उनकी ओर से बताया गया कि टोटल 42 कंपनियाँ हैं, जिसमें से केवल 3 कंपनियाँ जिन्होंने यहाँ पर क्वालिफाई किया है और क्लेम किया है इंसेंटिव्स, जो कि 80 से 90 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ईयर 2022 में। वी आर एनालाइजिंग and will come up with the actual amount to be reimbursed to them shortly. It will be a good year for PLI especially because of 5G rollout as a lot of upgrades are happening. यहाँ पर उन्होंने कहा कि और उम्मीद हम कर रहे हैं कि जो भी उनका इंसेंटिव है वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचेगा और पीएलआई स्कीम के लिए ये साल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 5G रोल आउट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। जो इकोसिस्टम बनाया जा रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी इसी वजह से काफ़ी जोरों शोरों से यहाँ पर ऑलरेडी चल रही है और अभी आगे चल करके और भी बढ़ेगी। बोथ द बिग मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज स्मॉल वेंडर्स विल हैव substantial orders to fulfill. Yes, design-led PLI is tough not to crack because people will have to get designs and then implement them, etc. Therefore, some of it will be time-taking and some of items there are already under production will take off. यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो स्मॉल वेंडर्स और बड़े वेंडर्स है सबको यहाँ पर फ़ायदा होगा, सबके को यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। HFCL की बात करेंगे तो HFCL को भी बहुत ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो कि आगे चल करके और भी बढ़ने वाला है। पीएलआई स्कीम के तहत भी यहाँ पर अप्रूवल मिला हुआ है HFCL को, DLI स्कीम के तहत भी। तो यहाँ पर डॉट का यही कहना है कि डिज़ाइन लेड में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर डिज़ाइन तैयार करना है, फिर इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन उस पर भी आगे चल करके यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम होगा। बहुत सारे यहाँ पर अंडर प्रोडक्शन में काफ़ी तेज़ी से चल भी रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो खबर निकल करके आ रही है काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर देखिए, इसके अलावा बजट डाटा में भी यहाँ पर सरकार ने बताया कि जो रूरल कनेक्टिविटी है सरकार ने उस पर यहाँ पर थोड़ा कम खर्च करना शुरू किया है और भारत नेट के बारे में बात हो रहा है। तो कम क्यों हो रहा है भारत नेट पे, और भारत नेट का जो लास्ट फेज है वो अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ है, तो इस पर भी यहाँ पर सरकार ने बताया कि जो भारत नेट है उसका एक्सपेंडिचर जो है वो पहले का जो प्रोजेक्ट था जो अप्रूवल मिला हुआ था वो लगभग कंप्लीट होने को 2,20,000 गाँव तक पहुंचाना था, टारगेट था। तो 2 लाख पंचायत तक पहुंचाना था 2,20,000 में से 2 लाख तक पहुंचाया जा चुका है, केवल 20,000 पंचायत बचे में 3 से 4 स्टेट में, और ये भी फाइनल स्टेज में कंप्लीट होने के। और जो लास्ट स्टेज जो होने वाला है भारत नेट का, वो भी यहाँ पर शुरू किया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से इसको कंप्लीट करने के बाद। और उसमें जो है यहाँ पर जो है उसके बाद जो 4G जहाँ तक नहीं पहुँचा है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। और यहाँ पर जो 26,000 करोड़ रुपए 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर जो है खर्च किए जाने वाला है, और यहाँ पर जो है 50% इसका इसी साल यहाँ पर खर्च किया जाएगा। तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा है, इससे समझ सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल की बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है डिमांड है। इसके अलावा बाकी चीज़ें टेलीकॉम प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर कंपनी बनाती है। तो शेयर अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो बहुत अच्छा है, अगर आपने लिया हुआ है तो होल्ड कीजिए, नहीं लिया है लॉन्ग टर्म व्यू है कम से कम 5 साल का तो बिल्कुल ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।